भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 73वां दिन। 5 अध्याय हमने किए हैं। सांख्य दर्शन का अंतिम अध्याय है 6वां अध्याय। इस अध्याय के प्रारंभ में आत्मा की सिद्धि को लेकर के चर्चा करेंगे। आत्मा नामक वस्तु तत्व है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड से अलग तत्व है, ईश्वर से तो अलग है ही। जो इस शरीर में रहने वाला आत्मा है, जीव है, जीवात्मा है, वो इस शरीर से अलग है, इंद्रियों से अलग है, मन से अलग है, बुद्धि से अलग है। यानी प्रकृति से बने हुए जो पदार्थ है और उनमें से जो शरीर है विशेष रूप से, चाहे वो वृक्ष के रूप में, चाहे पशु पक्षी के रूप में या मनुष्य के रूप में, इनमें जो चेतनता दिखाई देती है वो चेतनता आत्मा की है, शरीरों की नहीं। इसको लेकर के चर्चा करेंगे। और 5वें अध्याय के अंत में न भूत चैतन्यम प्रत्येक अनुपलब्धि सांहत्ये च, ये जो सूत्र आया था उसमें आत्मा को लेकर के चर्चा किए, चेतनता को लेकर के चर्चा किए। उसी बात को यहाँ पर 6वें अध्याय में आधार बना करके स्पष्ट किया जा रहा है। अस्ति आत्मा नास्तित्व साधन अभावात्। अस्ति आत्मा न अस्तित्व साधन अभावात्। शरीर में आत्मा है और वो आत्मा शरीर से अलग है। आत्मा नहीं है, इस बात को सिद्ध करने का कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो ये कह सकता हो दुनिया में आत्मा नहीं है। आत्मा के निषेध के विषय में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि आत्मा नहीं ऐसा कह सकता हो, क्योंकि कोई भी बात बिना प्रमाण के सिद्ध नहीं होती है। आपके कहने से, मेरे कहने से या किसी के कहने से कोई बात नहीं मानी जाती है। बात वो ही मानी जाएगी जो प्रमाण से सिद्ध है, जो मानक से सिद्ध हो। मानक होना चाहिए, तराजू होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिसके बिना हम किसी भी बात को सिद्ध नहीं कर सकते। तो कहते हैं अस्ति आत्मा न अस्तित्व साधन अभावात्। नहीं है आत्मा, उसका जो साधन है, प्रमाण है, वो है ही नहीं। गत अनंतर अध्यायस्य अंतिम सूत्रेण देहे चैतन्यस्य भूत संभवत्वं निराकृतम। तो कहते हैं गत अनंतर अध्याय अंतिम सूत्रेण, पिछले अनंतर का मतलब सबसे बाद वाला अध्याय, यानी 5वां अध्याय। और उस 5वें अध्याय के अंतिम सूत्र में देहे चैतन्यस्य भूत संभवत्वम निराकृतम। शरीर में जो चेतनता दिखाई देती है वो चेतनता भूत की नहीं है, यानी शरीर की नहीं है। इस बात का निराकरण किया है। तर्हि कस्य चैतन्यम इत्यत्र सूत्रे वर्ण्यते। फिर जब शरीर की चेतनता नहीं है तो आखिर ये चेतनता किसकी है, किसकी ये चेतनता है, इस बात को लेकर के इस सूत्र में या आगे के सूत्र में वर्णन किया जा रहा है। यद देह अस्ति ही आत्मा यस्य चैतन्यम तत्र वर्तते। देह यानी शरीर में
आत्मा अस्ति, आत्मा है, शरीर में आत्मा है। यस्य चैतन्यम तत्र वर्तते, और जिसकी वो चेतनता है। यानी आत्मा को वस्तु के रूप में और चेतनता को गुण के रूप में, धर्म के रूप में लिया जा रहा है। जैसे हम धर्म और धर्मी, गुण और गुणी, वस्तु और विशेषता को लेकर के हम चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर चेतनता को एक गुण के रूप में, एक धर्म के रूप में लिया जा रहा है, और आत्मा को एक वस्तु के रूप में, तत्व के रूप में लिया जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं यस्य चैतन्यम तत्र वर्तते, जिसकी चेतनता उस शरीर में विद्यमान है, या जिस आत्मा की चेतनता इस शरीर में विद्यमान है। देहे चैतन्यस्य वर्तमानत्वा तत्र आत्मा अस्तिति प्रसंग उत्थाप्यते। कहते हैं देहे चैतन्यस्य वर्तमानत्वात्, हमारे शरीर में चेतनता की विद्यमानता होने से आत्मा है, इस प्रसंग को यहां पर उठाया जा रहा है। यह तो देहे अस्ति ही आत्मा, क्योंकि शरीर में आत्मा है, इस बात को लेकर के आत्मनो नास्तित्वस्य साधन अभावो अस्ति इत्यतः, शरीर में चेतनता है, शरीर में आत्मा है, इस बात को सिद्ध किया तो जा सकता है, लेकिन इस बात को सिद्ध नहीं किया जा सकता कि शरीर में आत्मा नहीं है। क्यों? आत्मा शरीर में नहीं है, इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई भी साधन नहीं है, यानी कोई भी प्रमाण नहीं है। आत्मनो ही चैतन्यम स्वरूपम, आत्मा की चैतन्य स्वरूप है। नहीं किमपि साधनम ये न अहम इत्यात्म भाव स्वचैतन्य रूपो निराक्रियेत। कहते हैं नहीं किमपि साधनम, कोई ऐसा साधन, कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके माध्यम से, ये ना, जिस प्रमाण के या जिस साधन के माध्यम से अहम इत्यात्म भाव, मैं हूं, इस आत्मा का जो स्वरूप है, ये आत्मा का भाव है। हर कोई मनुष्य ये एहसास करता है, अनुभव करता है, मैं हूं, अहम अस्मि। संस्कृत में तो वो कहता है अहम अस्मि, मैं हूं। ये हिंदी में बोलता है तो मैं हूं। इस आत्मा भाव को, इस आत्मा के स्वरूप को हर व्यक्ति स्वीकार करता है, हर व्यक्ति अनुभव करता है। केवल हिंदी में बोलो या संस्कृत में बोलो तो ही हम बोलते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में आप जाकर के देख सकते, हर लैंग्वेज में ये बोलता है व्यक्ति। अंग्रेजी में आई बोलेगा, आई हैव, मैं हूं, ठीक है ना। तो आप किसी भी भाषा में, कोई भी लैंग्वेज ले लीजिएगा, वो आदमी ये बोलता है मैं हूं। अहमअस्मि की अनुभूति प्रत्येक मनुष्य करता है, वो किसी भी भाषा में करता हो। तो इससे ये पकड़ में आता है कि आत्मा है और नहीं है, इस बात को सिद्ध करने का कोई प्रमाण नहीं है। सूत्रार्थ, शरीर में आत्मा विद्यमान है, शरीर में आत्मा है। आत्मा के अस्तित्व का, आत्मा के अस्तित्व का खंडन करने वाले या आत्मा के अस्तित्व खंडन करने वाले कोई भी प्रमाण नहीं है। खंडन करने वाले का कोई भी प्रमाण, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं। आत्मा के अस्तित्व का खंडन करने वाले
का प्रमाण नहीं है। आत्मा की तो सिद्धि कर दिया, आत्मा शरीर में है। अब ये भी हमें सिद्ध करना है, ये आत्मा या आत्मा की चेतनता शरीर के अंदर है, ये तो सिद्ध हो गया। लेकिन आत्मा की चेतनता शरीर से अलग है या शरीर का ही धर्म है, ये भी समझना है। चेतनता आत्मा का स्वरूप है और ये आत्मा शरीर से अलग है, एक तो एक बात है। और चेतनता शरीर का ही धर्म है, ये एक बात है। तो हमें ये समझना है चेतनता शरीर का धर्म नहीं है, ये आत्मा का स्वरूप है। यानी शरीर सर्वथा अलग है और आत्मा या आत्मा की चेतनता सर्वथा अलग है, दोनों में भेद है। तो अब आगे के सूत्रों में यह समझाया जाएगा, शरीर में रहने वाला आत्मा या आत्मा की चेतनता शरीर का धर्म नहीं है, शरीर से सर्वथा अलग है। अथच देहादि व्यतिरिक्तो असौ वैचित्र्यात्। हाँ जी, पीछे इसी ऐसा ही एक आया था कि चेतनता आत्मा का धर्म नहीं है, चेतनता शरीर का धर्म नहीं है, क्योंकि अलग अलग अवयवों में चेतनता नहीं देखते हैं जी। तो ठीक वही प्रसंग फिर हम उठा रहे हैं। नहीं, आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने एक बहुत बड़ा प्रसंग दिया है यहाँ पर, और इसमें केवल इतना ही नहीं बताया जाएगा। वहाँ तो केवल इतना ही आया है कि चेतनता शरीर का धर्म नहीं है, एक एक अवयव में उपलब्ध ना होने से, इतना कह करके समाप्त कर दिया। इतने से काम नहीं चलेगा, इसका विवेचन आप आगे चलेगा। ओम। आत्मा की सिद्धि में उसका विवेचन आगे करेंगे। अभी जो आगे आप पढ़ेंगे केवल इतने से समझ में नहीं आएगा आपको, अभी आगे आने वाले सूत्रों को आप पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। देहादि व्यतिरिक्तो असौ वैचित्र्यात् सच देहे सन अपि देह अंतकरण इंद्रियेभ्यः स्वरूपतो भिन्नो अस्ति। सच आत्मा, वो जो आत्मा है, देहे सन अपि, शरीर में रहते हुए भी, शरीर अंतकरण और इंद्रियों से स्वरूप से ही भिन्न है, सर्वथा अलग है। वह आत्मा शरीर में रहता हुआ भी शरीर से सर्वथा भिन्न है, अंतकरण से सर्वथा भिन्न है, इंद्रियों से सर्वथा भिन्न है। कुतः, क्यों? वैचित्र्यात्, विलक्षणत्वात्, विलक्षण होने से। देहस्तु बाल्य कौमार्य यौवन वार्धक्य परिणामम आदत्ते। शरीर तो परिणाम को प्राप्त होता है, शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर में बदलाव होता है, शरीर में बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था आत्मा की नहीं है, बाल्यावस्था शरीर की है। कौमारी अवस्था जो है ये शरीर की है, और युवावस्था जो है ये शरीर की है, वृद्धावस्था जो है ये शरीर की है। तो बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, कौमारी का मतलब है किशोर अवस्था, और यौवन का मतलब है युवावस्था, वार्धक्य का मतलब है वृद्धावस्था। ये चारों अवस्थाएं शरीर की होती हैं, और ये सारों अवस्थाएं ये बता रही है शरीर में परिणाम होता है। तो कहते हैं परिणामम आदत्ते, ये परिणाम को प्राप्त होते हैं, ये ऐसे शरीर। बाल्यादि अवस्थासु परिणमते न तथा आत्मा। बाल्यादि अवस्थाएं तो परिणाम को परिवर्तित, परिणाम को प्राप्त होते हैं। कभी बाल्यावस्था है तो कभी किशोर अवस्था है, कभी किशोर अवस्था है तो कभी युवा अवस्था है।
और एक और जोड़ सकते हैं, प्रौढ़ अवस्था। न वृद्ध है और न युवा है, बीच का है, तो प्रौढ़ अवस्था है और वृद्ध अवस्था, ऐसे 5 अवस्थाएं बना सकते हो आप। ये सब परिणाम को प्राप्त होते हैं। न तथा आत्मा, आत्मा तो ऐसा नहीं है। सतु सर्वासु अवस्थासु किल अहमिति प्रत्ययेन तथैव अवतिष्ठते। पर आत्मा कैसे? सभी अवस्थाओं में एक जैसा रहता है। अहमस्मि, मैं हूं, ये जो प्रत्यय है, जो ज्ञान है, इस ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता। बाल्यावस्था में भी मैं हूं बोलता है व्यक्ति, किशोर अवस्था में भी बोलता है, सभी अवस्थाओं में मैं हूं, इस अनुभूति में कोई बदलाव नहीं आता, वैसे का वैसा ये अनुभव रहता है। अंतकरण इंद्रियाणाम वैकल्ये अपि अहमिति अनुभूति तथैव उपतिष्ठते। एक और विशेष बात है, यदि बुद्धि भ्रष्ट हो गई आदमी की, बुद्धि ही नहीं है, मतलब बुद्धि नहीं का मतलब है बुद्धि से जिस प्रकार हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं ऐसा वो व्यवहार नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती उसकी, तो भी मैं हूं बोलता है वो। समझ में आ रहा है ना? जिसको आप कहते हैं ना, ऐसा बोलते हो ना, ऐसा बोलते हो आप, मतलब इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसका दिमाग नहीं है, तो भी वो मैं हूं बोलता है। पागल व्यक्ति भी मैं हूं बोलता है। तो अंतकरण में विकलता आ जाए तो भी अहमस्मि, मैं हूं, इस अनुभूति में कोई बदलाव नहीं आता। इंद्रियों में परिवर्तन आ जाए, मतलब आंखें दिखाई नहीं दे रही है, कान सुनाई नहीं दे रहे हैं, और गूंगा आदमी है, वो लिख करके बताएगा मैं हूं, और नहीं तो संकेत ऐसा बोलेगा आदमी। मतलब आत्मा वो जो अनुभव कर रहा है मैं हूं, ये कभी बदलता नहीं है, एक जैसा रहता है। तो चाहे बुद्धि में परिवर्तन आ जाए, चाहे इंद्रियों में परिवर्तन आ जाए, चाहे हाथ टूट जाए, चाहे पांव टूट जाए, पर अहमस्मि, मैं हूं की अनुभूति एक जैसी रहती है। मृते देहे रूप स्पर्शादि धर्म अपि वर्तन्ते। मरे हुए शरीर में रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये सब धर्म वैसे के वैसे विद्यमान रहते हैं, किंतु तद विलक्षण स्फूर्ति भाषण मनन बोधादया आत्मधर्म न उपलभ्यन्ते। पर उस मरे हुए शरीर में, मृत शरीर में, ये जो विलक्षण धर्म है आत्मा का, क्या है? स्फूर्ति, भाषण, बोलना, मनन करना, अनुभव करना, ये आत्मा के धर्म है। ये सारे के सारे धर्म न उपलभ्यन्ते, मरे हुए शरीर में उपलब्ध नहीं होते। ये खलु जीव देहे, जीवत देहे ही अवतिष्ठन्ते, जो कि जीवित शरीर में ही ये धर्म उपलब्ध होते हैं। मृते देहे जीवति देहे च बाह्य धर्म साम्य अपि जीवत देहे स्फूर्ति भाषण मनन बोधादिकम धर्म वैलक्षण्यम आत्मानं साधयति। कहते हैं मरे हुए शरीर में या जीवित शरीर में बाह्य धर्म तो सामान्य रहते हैं। बाह्य धर्म का मतलब है शरीर का जैसा रूप है वैसा रूप दिखता है, जैसा उसका रंग है, जैसी उसकी गंध है, ठीक है ना। रूप, रस, गंध, स्पर्श शब्द जो है मरे हुए शरीर में, जीवित शरीर में एक जैसे दिखते हैं। यानी आप ये मत समझना कई दिन तक रखा है तो फिर वैसे दिखता, वो नहीं कहना चाह रहा। अभी मरा है, 1 घंटा 2 घंटे हुए, बस 4-5 घंटे हो गए, तो समान ही दिखते हैं। पर जीवित शरीर में स्फूर्ति है, बोलना है, मनन करना है, अनुभव करना है, ये जो विलक्षण धर्म है ये आत्मा के हैं। ये विलक्षण धर्म ही आत्मा को सिद्ध करने में कारण बनते हैं, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, जीवात्मा शरीर
अंतःकरण से भिन्न है। जीवात्मा शरीर अंतःकरण से भिन्न है। क्योंकि उसके विलक्षण धर्म होने से, क्योंकि उसके विलक्षण धर्म होने से हेत्वंतरम उच्यते, एक अलग प्रकार से हेतु दिया जा रहा है। किस संदर्भ में? शरीर आदि पदार्थों से आत्मा के अलग होने में। जी ओम स्वामी जी, ये जो शरीर के धर्म हैं, बाल्य, कुमार और प्रौढ़ अवस्था, तो मैं हूँ ये अनुभव तो होता है, पर बचपन में ये अनुभव होता है कि मैं बच्चा हूँ, जवानी में ये अनुभव होता है कि मैं जवान हूँ। तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं? आत्मा अनुभव कर रही है। नहीं, मैं बच्चा हूँ ये जो बोलता है ना व्यक्ति, वो तो अविद्या से बोलता है। ये तो अभी समझ में आता है कि अविद्या से बोल रहा है। हाँ। लेकिन सामान्य रूप से ऐसे अविद्या से बोल रहा हूँ ऐसा तो नहीं समझ में नहीं, आता। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको तो कुछ भी हो सकता है ना, मतलब वो गलत अनुभव कर सकता है, उससे आप निर्णय नहीं कर सकते हो ना। निर्णय तो सत्य से ही कर सकते हो ना। अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं किया और आपको अनुभव में गलत हो रहा है तो उसको प्रमाण नहीं मान सकते ना। मतलब आप भील जाति जो बिल्कुल जंगल में, घने जंगलों में रहते हैं, तो वो उनको जो अनुभव होता है या वो जो लोग करते हैं उसको हम सत्य थोड़ा मानते हैं। यदि सत्य चीजें हैं तो ही मानेंगे ना, सत्य तो सत्य होगा ना। मैं बूढ़ा हूं ये वही व्यक्ति बोलता है जो आत्मा को अनुभव नहीं करता है, और जो आत्मा को अनुभव करता है वो क्या बोलता है? अभी मेरा शरीर बूढ़ा हो गया। कोई कोई बोलता हुआ देख सकते हैं आप, कोई कोई बोलता है अब तो शरीर बूढ़ा हो गया, अब शरीर में वो नहीं रहा। मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, ये अविद्या से युक्त व्यक्ति ही बोलता है, विद्या से युक्त व्यक्ति नहीं बोल सकता। अथवा एक सामान्य व्यवहार के रूप में यदि कोई बोले तो वो व्यवहारिक भाषा होती है, यथार्थ नहीं होती है। आज ये क्या करूं जी, मेरा मन नहीं मानता, ये तो व्यवहारिक भाषा है, सामान्य बोलचाल की भाषा है, ठीक है ना। इससे ये आप सिद्ध नहीं कर सकते कि मन मानने वाला है नहीं मानने वाला है, इसे ये सिद्ध नहीं कर सकते। ये तो लोक में ऐसा बोला जाता है, उतरो उतरो जी अजमेर आ गया, ये लोक में ऐसा एक प्रचलन है। अजमेर आया नहीं है, अजमेर तो वहीं का वहीं है, आप अजमेर आए हो, उतरो जी मैं अजमेर आया हूं, ऐसा बोलो ना। पर ऐसा नहीं बोलता, उतरो जी अजमेर आ गया ये बोलता है, उतरो जी मैं अजमेर आया, या उतरो जी हम अजमेर आए, ऐसे नहीं बोलते लोग। अजमेर तो वहीं का वहीं है, अजमेर को थोड़ा आया है, मैं आया हूं अजमेर में। तो बोलचाल की जो भाषा है वो यथार्थ भी होती है और अयथार्थ भी होती है। इसलिए केवल उसको लेकर के आप सिद्ध नहीं कर सकते कि ये प्रमाण है, ठीक है। तो हेत्वंतरम उच्यते, शरीर आदि तत्वों से आत्मा अलग है, इस संदर्भ में एक और हेतु दिया जा रहा है। षष्ठी व्यपदेशाद अपि, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। षष्ठी व्यपदेशाद अपि, षष्ठी का कथन से भी यह सिद्ध होता है कि आत्मा शरीर आदि तत्वों से अलग है। षष्ठी व्यपदेश का मतलब है संबंध। याद रखना, संबंध दो में होता है, या दो या दो से अधिक। जहां भी आप संबंध बोलोगे वो दो कम से कम होने चाहिए।
तो कहना चाह रहे हैं षष्ठी व्यपदेशाद अपि, व्यपदेश का मतलब कथन, षष्ठी संबंध का कथन होने से भी यह सिद्ध होता है कि आत्मा शरीर आदि तत्वों से अलग है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।